राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कि मैं माता रानी को सजा रही हूँ, मंगलसूत्र पहना रही हूँ उनको। पहले मैंने उनको नहलाया, फिर उनका पूरा श्रृंगार किया, फिर श्रृंगार करके उनके कपड़े पहनाए, फिर उनके कपड़े पहना के फिर उनको मंगलसूत्र पहना रही हूँ जो मैंने आपको बताया था। और ये उनको चुन्नी पहनाई है। ये जो चूड़ियाँ हैं मैं पहनती हूँ वो वाली चूड़ियाँ पहना रही हूँ अपनी माई को, क्योंकि इन्हीं को पहना करके मैं अपना पूरा श्रृंगार करती हूँ। और ये मेरी चुन्नी है, माई को ओढ़ा रही हूँ, पीछे रख देती हूँ उनके लिए ताकि उनका श्रृंगार खराब ना हो जाए, क्योंकि वजन से श्रृंगार उनका खराब हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ऐसे उनके सामने रख देती हूँ। ये पायल बिछिया रख दिए हैं, लिपस्टिक है ये, उसको लगा रही हूँ मैं। उन्हीं को पूरा श्रृंगार करना मुझे अच्छा लगता है। ये ब्लू हेवन की मेरी सिंदूर है जिसको माता रानी के मांग में सजा रही हूँ मैं। राधे राधे। और ये नेल पेंट है, तो ये नेल पेंट माता रानी के हाथों में लगा रही हूँ मैं। और माता रानी को श्रृंगार करना मुझे अच्छा लगता है, तो उन्हीं को श्रृंगार करती हूँ मैं। पहले उनके चरण छू रही हूँ, विनती मांग रही हूँ, माता रानी मेरा सुहाग अमर रहे, हमेशा सुहागन बन के रहूँ। ये मैं खुद पहन रही हूँ सारा श्रृंगार। ये चूड़ियाँ हैं, मैं सेट लगा रही हूँ चूड़ियों की, क्योंकि माता रानी के आगे रखने से चूड़ियों का सेट खराब हो गया था, मतलब बिखर गया था चूड़ी पूरी। तो इस वजह से चूड़ियों का सेट लगा रही हूँ मैं। काम की वजह से मेरा हाथ थोड़ा बहुत टाइट हो गया था, तो इस वजह से चूड़ियाँ चढ़ नहीं रही हैं। वैसे मेरा हाथ बहुत मुलायम है, अच्छे से चढ़ जाती हैं चूड़ियाँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं पड़ती है। पर ये जो मैंने दीपावली की साफ़ सफाई की, पुताई की, तो इस वजह से मेरा हाथ ख़राब हो गया है, तो चूड़ियाँ नहीं चढ़ रही हैं। कल एक चूड़ी टूट गई थी हाथ में, जिससे मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है, तो उसकी वजह से भी मेरी चूड़ियाँ अंदर नहीं जा रही हैं। चूड़ियों की वजह से उस चोट में मुझे दर्द हो रहा था, तो इस वजह से चूड़ियाँ बहुत अच्छे से नहीं जा रही हैं, बहुत टाइट हो रही हैं चूड़ियाँ। सभी लेडीज़ों को हमेशा चूड़ियाँ ऐसे ही पहननी चाहिए, बिल्कुल नंगा हाथ नहीं करना चाहिए। सभी लोग, मैंने कई लोगों को देखा है अपने हाथों को बिल्कुल भी नंगा कर देते हैं, सारी चूड़ियों को उतार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सुहागिन लेडीज होती है उनको कभी भी अपने दोनों हाथ नंगे नहीं करना चाहिए, उन्हें एक ही हाथ से पहनना चाहिए। पहले एक हाथ में पहन लेना चाहिए, उसके बाद में दूसरे हाथ में पहनना चाहिए। तो यही अच्छी मर्यादा और संस्कारी औरतों की काम है। ये हमें सुहाग का प्रतीक है। ये मेरी पायल है, तो मैं पायल पहन रही हूँ। और ये मैं एक साल में एक ही बार पायल पहनती हूँ, बिछिया भी पहनती हूँ। मैं बार बार पे चेंज नहीं करती, बार बार पे कोई चेंजिंग नहीं करती हूँ अपने सुहाग की चीज़ों में। खाली बस अपनी चूड़ियों मैं ज़रूर चेंजिंग कर लेती हूँ। मेरी तो ताई, मम्मी और जो मेरी पुरानी है, मेरी सासू माँ, ये तो सब चूड़ियाँ भी एक साल में एक ही बार पहनती थी। वो कभी भी साल से पहले नहीं चूड़ियों को बदलती थी। और मैं तो ये शादी वगैरह में जाती हूँ तो चूड़ियों को पहन लेती हूँ। इसी प्रकार हमें बिछिया भी पहनना चाहिए, दबाना चाहिए, क्योंकि बिछियों को एक एक उंगली में पहनने के बाद में ही दूसरी उंगली से निकालना चाहिए। सारी बिछियों को नहीं निकालना चाहिए, ये अशुभ होता है। हमें नंबर बाई नंबर पहनना चाहिए। कहते हैं हमारी मम्मी वगैरह ये सब बोलती थी कि जब हम बिछिया दबाते हैं तो हमें नंबर नंबर से दबाना चाहिए। और सभी सुहागिन लेडीज़ को पहले सीधे पैर में ही बिछिया दबाने चाहिए और सीधे हाथ में ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। कभी भी
अपने टेढ़े हाथ से मैं नहीं शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले सीधे हाथ में चूड़ी पहनती हूँ और सीधे पैर में बिछिया दबाती हूँ। मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। मैं अपनी मम्मी और अपनी सासू माँ, मेरी ताई भी हैं, वो भी यही करती थी। तो मैं उनकी देखती थी बहुत ध्यान से, तो उनकी देखी देखा ही सारा काम करती हूँ। मैं इन बिछियों को बिल्कुल नंबर बाई नंबर से उंगलियों में से दबाती हूँ, उंगलियों में, तभी सारे बिछियों को निकालती हूँ। वैसे नहीं निकालती कि फड़ाक देने से पूरे बिछिया निकालती है। मैंने यूट्यूब पे कई लेडीज़ों को देखा है, वो बिछिया सारे एकदम से निकाल देती हैं, फिर आराम से अपने बिछुओं को दबाती हैं। और तो हाथों की चूड़ी को भी देखा है, दोनों हाथों को नंगा कर लेती हैं, फिर उसके बाद में अपनी पहनती रहती हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे शगुन नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। ये अपने सुहाग का प्रतीक है, तो हमें उसी मर्यादा में, उसी शगुन के साथ अपनी बिछिया और चूड़ी दबाना चाहिए, उसी हिसाब से पहननी चाहिए। मैं इसी हिसाब से, और हमें अपनी आंचल से ही पैर ज़रूर छूने चाहिए। ये सुहाग माता का आशीर्वाद है। मैं ये नेल पेंट लगा रही हूँ अपने पैरों में। नेल पेंट लगा रही हूँ मैं, और मेरे चूड़ियाँ और पायल, बिछिया, नेल पेंट, मेरा वो जो छोटा बड़ा काम था पूरा हो गया। बड़ा सुहाग का काम था वो पूरा हो चुका। नेल पेंट हो चुकी मेरी, मैंने नेल पेंट लगा ली है। ये मैं मांग भर रही हूँ। पहले मैं मांग सिंदूर से भरती हूँ, जो अपना देसी सिंदूर आता है उससे भरती हूँ। मैं शहनाज का सूखा वाला सिंदूर लेके आती हूँ, उससे मैं भरती हूँ। कभी ब्लू हेवन का भी सिंदूर लेके आती हूँ सूखा वाला, वो भी लगा लेती हूँ। फिर ये लुकेट लेके आती हूँ, उससे भरती हूँ अपनी मांग में सिंदूर। पर मैं सूखे वाले सिंदूर से पहले मांग भर लेती हूँ अपनी, उसके बाद में ही ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। मेरे पास बड़ा वाला मिरर नहीं है, क्योंकि मेरे पास था पार्लर का, तो पता नहीं क्या हो गया, तो वो टूट गया। काफ़ी बड़ा था वो, टूट गया, तो फिर मुझे दोबारा से लेना पड़ेगा। उसके बाद में ऐसा मौका नहीं आ पाया कि मैं दोबारा से वो ले सकूं बड़ा वाला, क्योंकि मैं जब भी ब्राइडल मेकअप करने जाती हूँ तो घर में ही जाना पड़ता है। लड़कियों के ब्राइडल मेकअप करने वो घर में ही आती हैं। ये मेरा बेंदा है, मेरा बेंदा और मेरी कमरबंद दोनों मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। तो मुझे ये आर्टिफिशियल की चीज़ों से काम चलाना पड़ा आज। मैं खुद ही रख के भूल जाती हूँ अपनी चीज़ों को, और ध्यान नहीं दे पाती हूँ, जल्दबाजी में रख के और भूल जाती हूँ। कहीं रख दिया होगा, जब फिर दोबारा से अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी तो मिलेगा, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई मैं। तो इसमें बिटिया ने मेरा एक छोटा सा पेंडल डला था, तो उसने जोड़ दिया इसमें आर्टिफिशियल की जंजीर इसमें जोड़ दी है, तो उसने मेरे बेंदे का काम चला दिया है। सभी सुहागिन लेडीज़ को ये बेंदा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बेंदा सुहाग का प्रतीक होता है, हमें ज़रूर लगाना चाहिए ये। तो मैं साल में बेंदा ज़रूर लगाती हूँ। करवा चौथ वाले दिन तो अक्सर लगाती हूँ, इस चीज़ को नहीं भूलती। पहले भूल जाती थी, लेकिन मेरी छोटी बहन है भावना, उसने मुझे बताया कि जीजी आप बेंदा तो ज़रूर लगाया करो, जब आपके पास है तो लगाया करो, नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, जब है तो लगाया करो। तो मैं लगा लेती हूँ, जब उसने बोला है तो मैं लगा लेती हूँ। पहले नहीं लगाती थी, पहले शर्म आती थी, लेकिन अब लगाने लगी और अच्छा भी लगता है मुझे बेंदा लगाना। ये बेटा मुझे परेशान कर रहा था तो मैं रोने लगी। ये मैं बिल्कुल तैयार हो गई, कंप्लीट हो गया मेरा पूरा मेकअप। साड़ी हो गई, चुन्नी है, ये मैंने चुन्नी भी अपनी ओढ़ ली है, पूरी तैयार हो गई मैं, रेडी हूँ मैं
पूजा करने के लिए। तैयार हो गई मैं। मुझे जैसे जैसे बिटिया बताती जा रही थी मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। ये सब उसी के काम है। मैं तो मना कर रही थी पर वो नहीं मानी, वही करवा रही थी। ऐसे ऐसे कर लो मम्मी, ऐसे कर लो मम्मी, तो करती जा रही थी मैं। ये उसी ने सब जो भी वीडियो बनवाई है उसी ने बनवाई है। ये मेरे कमरबंद है। मेरा जो सोने का है गोल्ड वाला है, मैं नहीं मिल रहा, मैं रख के भूल गई हूँ, या हो सकता है इन्होंने लॉकर में रख दिया हो तो मैं खुद भूल रही हूँ। मैंने इनसे पूछा नहीं, बस मुझे नहीं मिला तो मैं डर की वजह से इनसे पूछ भी नहीं पाई, क्योंकि जो जी कहते लोग गोल्ड की चीज़ों को रख के भूल जाती हैं, जी इनके ऐसे काम है, तो इस वजह से मैं इनसे पूछा भी नहीं। अपना चुपचाप काम चला लिया। बाद में पूछूंगी कि कहाँ है मेरा गोल्ड वाला कमरबंद। ये मैं महावर लगाने लगी। पहले मैं महावर दीवार पे लगाती हूँ। सुहागिन मैया जो हर घर में ऐसा होता है, हर घर में एक ना एक लेडीज सुहागिन अपने परम धाम को एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनके नाम का हमें महावर ज़रूर लगाना चाहिए दीवार पर। फिर उसके बाद में हमें अपने पैरों में लगाना चाहिए। और ये मैं हल्दी लगाती हूँ पहले अपने पैरों में, उसके बाद में ही महावर लगाती हूँ। मेरी मम्मी बोलती हैं कि कोरा महावर नहीं रखना चाहिए, और सच में किसी भी लेडीज़ को, सुहागिन लेडीज़ को कोरा महावर नहीं लगाना चाहिए। पहले हल्दी लगाना चाहिए, उसके बाद में महावर लगाना चाहिए। ये शुभ होता है और हल्दी से पैर भी बहुत सुंदर लगते हैं, और देखा जाए तो पैर फटते भी कम हैं, हल्दी से सुंदर हो जाते हैं। पैरों में बहुत अच्छी शाइनिंग, शोभा अच्छी लगती है महावर और हल्दी से, तो हमें इसी तरीके से महावर लगाना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि हम सुहागिन लेडीज़ों के लिए कई ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें पूरा ज़रूर करना चाहिए, तभी हम आगे जा पाते हैं। क्योंकि हमसे पहले जो भी सुहागिन लेडीज़ हैं वो एक्सपायर हुई हैं, वो जानती हैं, तो उनके लिए हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। उनके नाम का हमें ज़रूर निकालना चाहिए अपना सुहाग, ताकि वो हमें सुहागिन का आशीर्वाद दें, और हम हमेशा से जब तक रहें तब तक सुहागिन के रूप में रहें। कोई भी लेडीज़ नहीं चाहेगी कि हमारे साथ कोई गलत हो या कुछ हो, तो मैं तो यही चाहती हूँ, हे भगवान करवा चौथ मैया जब तक जीऊँ हमेशा सुहाग के रूप में जीऊँ, और मरूँ तो बस सुहागिन ही मरूँ। ये मैं छत पे आ गई पूजा करने के लिए। चंद्रमा निकल आया है तो मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे पूजा कर रही हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा निकल आए हैं, ये अर्घा दे रही हूँ। मैं चलनी वगैरह का उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ही मेरी माताजी ने किया है, सासू माँ ने, और ना ही मेरी मम्मी ने किया है, तो मैं चलनी का उपयोग नहीं करती हूँ। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि बेटा ये चलनी वगैरह का उपयोग अब फैशन में आ गया है, तो हम लोग नहीं करते हैं। ना ही मैं वो जो सीख और फरा वगैरह फेंकती हैं सभी लोग, तो मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ। बस मैं सादा अर्घा दे करके आरती करती हूँ, सिंदूर वगैरह लगाती हूँ, टीका वगैरह, और भोग लगा देती हूँ। मेरा यही पूजा करना है। मेरे यहाँ ससुराल में और मायके में इसी तरीक़ा से करते हैं। मेरी भाभियाँ भी नहीं करती हैं, सीख वगैरह चलनी वगैरह वो भी नहीं करती हैं, तो मैं भी नहीं करती हूँ। मैंने भी नहीं देखा, मेरी बहन भी नहीं करती है छोटी, कोई नहीं करता हमारे यहाँ चलनी का और सीख का उपयोग। हम बस इसी तरीक़ा से सादा पूजा करते हैं, तो हम ऐसे ही पूजा करते हैं, तो मैं भी इसी प्रकार करती हूँ। और यहाँ सभी अपने अपने घर पूजा करते हैं, किसी के यहाँ आने का इतना टाइम नहीं है, सभी अपने अपने घरों में ही पूजा करती हैं। क्योंकि सब लेट तैयार होती हैं, कोई के यहाँ कुछ हो रहा है, कोई के यहाँ कुछ हो रहा है, तो वो लोग मतलब आना पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे के यहाँ, तो सभी लोग अपने अपने घर में ही पूजा कर लेते हैं। और मैं सबसे बहुत दूर रहती हूँ, अपने
ब्राह्मण समाज से काफ़ी दूर रहती हूँ, तो मैं उधर भी नहीं जा पाती हूँ। जितनी देर में वहाँ जाऊँगी उतनी देर में मैं पूजा वगैरह कर भी लूँगी, तो मैं इस वजह से जा भी नहीं पाती हूँ। तो मैं अपने घर में ही पूजा करती हूँ छत पे आके। और मेरे जो आसपास हैं वो भी पूजा कर रहे हैं अपनी अपनी छत पर। ये मैं परिक्रमा दे रही हूँ, वहीं परिक्रमा दे लेती हूँ मैं। मेरी परिक्रमा हो गई पूरी, ऊपर की छत की पूजा पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं ये नीचे अपने मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में ये मैंने चौक वगैरह पूरा है, बिटिया से करवा ली थी पूरी तैयारी। मैं कैलेंडर की पूजा कर रही हूँ। पूरी तैयारी करवा के मैं तभी ऊपर गई थी। हम लोगों में यहाँ नीचे आके भी पूजा की जाती है। कथा सुनाते हैं ये मुझे, इनके हाथ से कथा सुनती हूँ मैं, यही सुनाते हैं मुझे कथा। हर बार इन्हीं से कथा सुनती हूँ मैं, यही सुनाते हैं मुझे। श्री गणेशाय नमः। करकम क्षीर संपूर्णा द्वये पूर्णामथामपि वा तदामृत संयुक्तम चिरंजीवत भयं पतिः इति मंत्रिणा करका वृंदे द्वादशस्तमे सुवासुभ्यो ददाच्य आदिदाताभ्य एव वा एवं प्रत्यां करुते नारी सौभाग्यकाम्यया सौभाग्यं पुत्रपौत्रादि लभते सुत्राश्रयं प्रियम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी भगवान का पूजन व्रत व श्राद्ध स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। प्राचीन काल में दुज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नामक कन्या थी। वीरावती पहली बार करवा चौथ का व्रत रही थी, तो उस पर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वह भूख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब सब उसके भाई जो उसको बेहद प्रेम करते थे उसकी ये स्थिति देखकर रोने लगे और पानी से उसका मुंह धराकर एक भाई बर के वृक्ष पर चढ़ गया और चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि बहन चंद्रमा निकल आया, तुम पूजा करो और भोजन करो। तो उस दीपक को देखकर उस लड़की ने उसको चंद्रमा समझकर और उसको अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी, रोने लगी। उसी समय सौभाग्य से वहाँ इंद्राणी आई। तो इंद्राणी उस वीरावती को देखकर, उसको विलाप करते हुए देखकर पूछने लगी कि ये क्या हुआ। तो वीरावती ने कहा कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए, बिना चंद्रमा की पूजा किए तोड़ दिया, उसी से यह सब हुआ है। अब तुम 12 महीने के चौथ माता के व्रत को करो और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने के चौथ माताओं का व्रत बड़ी श्रद्धा और समर्पण भाव से किया और अंत में करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया। उन व्रतों के प्रभाव से वीरावती का पति पुनः जीवित हो गया, देवता के सदृश आरोग्यवती देह पाई और वीरावती बड़े प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगी। जैसा वीरावती माता को फल दिया करवा चौथ माँ, वैसा व्रत वैसा फल प्रत्येक स्वाद स्त्री को देना। प्रत्येक स्वाद स्त्री का पति दीर्घायु स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसी कृपा सबके ऊपर कर। जय हो करवा चौथ माई की जय।
सेवितं कपित्थजं कलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकाय नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सो मूष की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए, सफल कीज सेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। भारत वर्षे आर्यावर्त के विक्रमी सम्मत अमुकः कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे करवा चौथ प्रतोपलक्ष्य अमुक गोत्रस्य नीलम नामस्य चिनघटी गोत्रस्य शुभ अवसरे मुद्रा वस्त्र सौभाग्य सामग्री निष्ठानम अन्नदानम सर्वहितार्थाय गणेश पूजनस्य मध्य प्रदेश राज्ये चंबल क्षेत्रस्य मुरैना जिला मुरावाद ग्रामस्य शुभ अवसरे श्री गणेश चरणस्य श्री मां पार्वती चरणस्य शुभ अवसरे संकल्पं करोति। अब मेरी करवा चौथ मैया की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। मैंने पूजा कर ली, कथा सुन ली, संकल्प भी हो गया, सब हो गया। अब मैं इनकी पूजा करूँगी। हम लोगों में ऐसे ही की जाती है, नीचे आके वहाँ चंद्रमा के आगे नहीं करते हैं हम लोग पूजा, यहीं नीचे भगवान के आगे ही पूजा करते हैं। तो मैं नीचे यहीं कर रही हूँ इनकी पूजा। मैं इनके टीका लगा रही हूँ। आरती कर रही हूँ मैं इनकी।
ये मैं उनके चरण छू रही हूँ। मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं, सदा सुहागिन का ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। कहते हैं मेरे खिलाफ आशीर्वाद मुझसे मांगती हो आप, तो मुझे देते नहीं है सदा सुहागिन का आशीर्वाद। ये मेरे फ़ोन आ गया था किसी का, तो बात कही थी उन्होंने। और ये मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, मुझे पानी पिला रहे हैं। लोगों में ऐसे ही व्रत खोला जाता है, ऐसे ही पानी पिया जाता है, तो मैं इसी प्रकार पानी पी रही हूँ। ये भी सुबह से व्रत कर रहे हैं करवा चौथ का मेरे साथ में, तो इनका भी व्रत मैंने तोड़वाया था, इन्हें भी पानी पिलाया था। हमेशा से व्रत करते हैं मेरे साथ बिना जल के, इनका भी यही नियम है, ये भी ऐसे ही करते हैं। और हम लोग बर्फ़ी से व्रत खोलते हैं। तो प्लीज़ आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।